फ्रेंड्स एंड वेलकम। सी नंबर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इस टाइप के एवरेज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं जिसमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, या फिर आप बात करें तो हर तरह के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें प्राइम नंबर्स भी आता है। तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 7। फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज इंटीजर्स। देखिए सबसे पहले एक चीज आप समझ लीजिए कि एवरेज का मतलब होता है औसत। जो जनरली आपको पता होगा, जितने नंबर्स ऊपर दिए होते हैं उतने ही नंबर्स का नंबर हम डिवाइड करके औसत निकालते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जब हम लगातार किसी नंबर्स की बात करते हैं, चाहे वो 1 2 3 4 5 6 7 हो, या अगर हम बात करें यहाँ पर किसी भी नंबर को बीच में से आप ले लीजिए, लेकिन वो कॉन्टिन्यूशन होने चाहिए। अब हम बात करें यहाँ पे इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स होते हैं जो कि हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव में होते हैं। जैसे आप नंबर लाइन पर देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के हमारे इंटीजर्स बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का यहाँ पर जो फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस इंटीजर्स निकालना है एवरेज, ये आप ध्यान में रखिएगा। जो ये फॉर्मूला मैं करवा रही हूँ वो और कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का करा रही हूँ, क्योंकि इवन नंबर कॉन्जिक्यूटिव इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली आपका और कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का ही है। तो देखिए फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। फॉर्मूला भले ही बड़ा हो, लेकिन आपका जो आंसर है वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा और इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा। सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ पे एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए फॉर्मूले में सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ इंटीजर्स, 1 अपॉन नंबर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, 1 अपॉन नंबर ऑफ इंटीजर्स मल्टीप्लाई, एक ब्रैकेट ले लेते हैं तो आ जाएगा n1, फिर एक ब्रैकेट n1 प्लस 1, फिर एक ब्रैकेट 2n1 प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है, माइनस, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे n2, एक ब्रैकेट आ जाएगा आपका n2 प्लस 1, एक ब्रैकेट आपका आ जाएगा यहाँ पे 2n2 प्लस 1। उसके बाद ये भी हो जाएगा अपॉन में 6 एंड ब्रैकेट क्लोज। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखिए अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे n1 की, तो n1 और n2 आपको दोनों चीजें पहले फाइंड आउट करनी है, तभी आप यहाँ पर वैल्यू को पुट कर पाएंगे। तो n1 की वैल्यू पुट निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सिंपल एवरेज लेना है। एवरेज में आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स में माइनस कर देंगे 1 और अपॉन में 2, एज सिंपल एज दैट। सेम एज n2 के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे एवरेज माइनस नंबर ऑफ इंटीजर्स और उसके बाद प्लस 1 अपॉन में 2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ये पेपर में आया हुआ है तो मैं आपको करवा रही हूँ। देखिए एवरेज आपको पता है कि क्या है, यहाँ पर एवरेज आपका दिया हुआ है यहाँ पर 7। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ इंटीजर्स भी 7 है, माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पर 7 और 7 प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 7 माइनस 1 हो गया 6, 2 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 3, 7 प्लस 3 10 आ गया आंसर इसका। एंड 2 का क्या आ जाएगा आपका 7, इसको छोड़ दीजिए, 7 प्लस 1 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 7 माइनस 4 3, तो इसका भी आंसर आ गया। अब सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए नंबर ऑफ इंटीजर्स आपको दे रखा है 1 अपॉन 7। ठीक है, एक ब्रैकेट ओपन कर लिया, n1 की वैल्यू आ गई आपकी 10, मल्टीप्लाई n1 प्लस 10 प्लस 1 कर लेंगे 11, 2n यानी कि 20, 2 इंटू n 20 प्लस 1 21 अपॉन में 6, माइनस n2 3 दे रखा है, मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 6 प्लस 1 7 अपॉन में 6। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आप चाहे तो इनकी कटिंग कर सकते हैं, जो कुछ करता हो, जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 एंड देन 5, फिर 3 एंड देन 7, 3 7 जा 21। अब सिंपल इसको कटिंग करने के बाद वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। 55 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, 55 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, 7 5 से 35 प्लस 3 38 अपॉन 1, माइनस 2 7 जा 7 2 जा 14 हो गया, अपॉन 1।
अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और आंसर निकल जाएगा। देखिए आपका मल्टीप्लाई 385 में से 14 को माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1 7 एंड देन 3। अब देखिए ये 7 से कटता है या नहीं कटता, इसका बहुत अच्छा रूल है, आपको बताती हूँ। देखिए 3 7 1, मैंने अभी डिविजिबिलिटी रूल डाले थे, आप चाहिए तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी। लास्ट का डिजिट आप डबल करेंगे तो 1 इंटू 2 हो गया 2, 2 को आप रेस्ट ऑफ द डिजिट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे विच इज 35। जो आंसर आया अगर वो 7 से डिविजिबल है तो होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। बहुत इजी है। तो देखिए मेरा तो 35 आ गया, 7 के टेबल में 35 आता है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 का 2 एंड 7 3 जा 21। तो ये आपका आंसर आ गया 53 एंड 53 विल बी द आंसर ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज इंटीजर्स। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट स्क्रीन पर, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसके कुछ ऑप्शंस भी हैं एज अ प्रैक्टिस। सो स्टूडेंट्स ये सेकंड क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। द एवरेज ऑफ 5 consecutive integers is 4. Find the average of squares of these integers. यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं 2 22.5 45 18 एंड can't be determined। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे